सिद्धार्थ मिश्रा जी कह रहे हैं, संदीप जी गुरुदेव की शक्ति को ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। गुरुदेव की शक्ति तो चलिए, इन्होंने तो धर्म वाले हर किसी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। तो सत्ता का ये स्वभाव होता है। सत्ता, वेद व्यास जी को भी धृतराष्ट्र सुनने को तैयार नहीं था। विदुर को तो एक दिन धृतराष्ट्र ने बाहर निकाल दिया था, निकाल दिया मतलब राज्यसभा से निकाल दिया, काम से ही निकाल दिया था, तो वंश नाश हो गया ना उसका। तो चाणक्य को धनानंद ने निकाला था। तो ये स्वभाव है, सत्ता का स्वभाव है। सत्ता अहंकार का स्वरूप होता है। जब जो सत्ता, इसीलिए राज सत्ता पे ब्रह्म सत्ता कहा गया हमारे यहाँ। और इसीलिए मेरा तो मन है कि कभी एकम की सरकार आए तो राष्ट्रपति। फनी जी बहुत धन्यवाद। शंकराचार्य जी का वक्तव्य का अर्थ आज समझ आया। मैंने जब से उन्हें सुना मैं समझना चाह रही थी। धन्यवाद। क्योंकि मैं शंकराचार्य जी के मठ पे भी गया हूं और आप लोगों को पहले भी मैं नकली और असली शंकराचार्य पे एक सीरीज दे चुका हूं। ओरिजिनल शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी पे 54-55 वीडियो का सीरीज दे चुका हूं। तो शंकराचार्य जी की जो पूरी परंपरा है वो मेरे दिमाग में बैठ गई। तो फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। और कई ISTNs में जब सुबह अपना मोबाइल ओपन करता हूं तो कई लोगों का होता है, संदीप जी इस पे बोलिए, इसको समझना है। तो वो लोग ये हमसे करवा लेते हैं। तो आपका धन्यवाद। जो लोग भी हमसे ये करवा रहे हैं उन सबका भी धन्यवाद। गार्गी जी, संदीप जी यस वी वांट राम जन्मभूमि सीरीज, नमस्ते। धन्यवाद गार्गी जी। उसमें बड़ी संख्या में लोग आए तो फिर मुझे भी चाव रहेगा करने का, क्योंकि वो पूरी लंबी सीरीज है, 1527 से 2024। और वो रोज दो लाइव होता है। उसमें से एक लाइव उसी के रहेगा, बुध और बृहस्पति को छोड़ के। वो सब जब मैक्सिमम लोग कहेंगे तो फिर मुझे भी हौसला मिलेगा, क्योंकि मुझे इतने ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, फिर नोट्स बनाने होंगे। आप एक शंकराचार्य जी पर देखिए कि कितने मोटे मोटे नोट्स मैंने ये बनाए हैं। तो मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से फिर मेरी मेहनत बहुत लग जाएगी। संजय शर्मा जी कह रहे हैं आप कीजिए संदीप जी, सारा इतिहास बताइए। आपका ये व्याख्यान भी इतिहास बन जाएगा, एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है मंदिर के बलिदानों के लिए। ये बहुत सुंदर बात आपने कहा। और सबको लोग जो भूल गए हैं, ये नव हिंदू, मैं नव हिंदुओं को याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे पूर्वज पितर वहां से देख रहे हैं। आंखों के पानी मत अपना पोछो, सबको याद करो। इनको याद करो तो उनको भी याद करो। NC पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों बाद कोई यूट्यूब मेंबर बने हैं, आपका बहुत धन्यवाद पांडे जी, थैंक यू सो मच। पवन कुमार दुबे जी भी बने हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। पांडे जी, संजीव जी पिछले 5 साल से आपका रेगुलर सब्सक्राइबर रहा हूं, आज फिर 89 रुपये का ऑटो प्ले सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू। वही मैं कर रहा हूँ कि बहुत दिनों बाद जो है ज्वाइंट पर्सन थे, वरना इस चैनल के रेवेन्यू खत्म हो चुके, जीरो हो चुके हैं। और मैं रिस्क ले ही रहा हूँ क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक तरफ झुक नहीं सकता। तो जो लोग भी सपोर्ट करते हैं उनका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। की जगह राजगुरु जैसा पद हो जो पूरे सत्ता को अपना मार्गदर्शन दे, वो सिर्फ रबर स्टाम्प ना हो, मार्गदर्शन दे। राजगुरु जैसा पद जो हमारी वैभवपूर्ण स्थिति थी, वो पद होना चाहिए। लेकिन हम तो अभी बहुत छोटी सी पार्टी हैं। प्रसन्ना सिंधे जी धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए, सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्लादिमीर कह रहे हैं जिहादी खान के गंदे खेल को और भी एक्सपोज कीजिए प्लीज। जिहादी खान मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा आप बता दो, थैंक यू। हिमांशु जी करें मुझे तो चिंता है स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी के बाद शंकराचार्य कौन बनेगा, क्योंकि महाराज जी के शिष्य योग्य नहीं, उस योग्य नहीं है। अब ये हम सब तो कह ही सकते हैं, लेकिन अब ये तो शंकराचार्य जी में ही होता है कि वो किसको बनाते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जी थे तो उन्होंने फिर अपने 2 शिष्य बनाए, एक द्वारका पीठ पर और एक ज्योतिष पीठ पर। तो ये तो शंकराचार्य जी का ही होता है, उन्हीं में से जो सबसे योग्य होगा उसको देखेंगे। मैं आप लोगों को एक लेख भी है, वो शायद गोविंदाचार्य जी का है, भले वो संघ से निकाले गए, भाजपा से निकाले गए, मुखौटा कहा वाजपेयी जी को इसके कारण, लेकिन आज भी वो संघी हैं। उन्होंने निश्चलानंद सरस्वती जी के विरुद्ध कितना विश्वमन करते हुए कहीं लिखा है, कहीं न किसी ने मुझे भेजा था, मुझे मिलेगा तो आप लोगों को करूंगा। अब वो गोविंदाचार्य जी का ही है या नहीं पता नहीं, मुझे गोविंदाचार्य जी करके भेजा गया है, हो सकता ना हो तो क्षमा करें मुझे। तो निश्चलानंद सरस्वती जी के विरुद्ध संघ वाले कितना विश्वमन करते हैं, जबकि
इन संघ को, वरना नरसिम्हा राव कब का बनवा चुके थे, इस संघ को ऑक्सीजन और भाजपा को ऑक्सीजन निर्मलानंद सरस्वती जी ने सिग्नेचर ना करके रामालय ट्रस्ट पे दिया। लेकिन समय की माया पता नहीं क्या। गौरांग जी कह रहे हैं कीजिए, अयोध्या राम मंदिर का इतिहास जानना समझना बहुत जरूरी है, नहीं जानता हूं इसलिए कोई भी कुछ बतलाकर भटका दे रहा है। तो मैं इसको करूंगा अगले वीक से, अगर आप लोग सब चाहेंगे, और जो लोग चाहें प्रायोजित भी कर सकते हैं, पूरी श्रृंखला को भी प्रायोजित कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को और रिसर्च में लोगों को मैं लगा सकूं। कुछ लोगों को बड़ा काम है, तो जो इसे भी होगा आप लोग मुझे बताइएगा, अमरदीप को बताइएगा। सरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम है आपका, स्नेह है, और आप लोग चूंकि सुनते हैं इसलिए मैं बोल पाता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्वेता जी अगले 1 तारीख के बाद कभी भी इंडिया स्पीक्स पे आएंगी, नए साल का जो 24 आ रहा है उसका पूरा वो एक रिपोर्ट बना रही है, प्रेजेंटेशन, तो आप लोगों को बिल्कुल साइंस की तरह वो देंगी। देवगुरु बृहस्पति 4 महीने वक्री रहने के बाद 31 दिसंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। जनवरी में कुछ बड़ा हो सकता है। शंकराचार्य जी द्वारा सितंबर से गुरु वक्री है और उससे पहले गुरु चांडाल योग में थे। तो इस सब का विश्लेषण श्वेता जी करेंगी अगले सप्ताह, नए साल में एक के बाद वो आएंगे। और 4 तारीख को हमारे यहाँ निग्रहाचार्य जी आ रहे हैं, उनका साक्षात्कार है 3 बजे। तो 4 तारीख को दोपहर में भी आप सब आइएगा जरूर, क्योंकि निग्रहाचार्य जी भी धर्म को लेकर एकदम जिद पर जो होता है और धर्म को धारण करके वो हर नकली बाबाओं को एक्सपोज कर रहे हैं, उन पर FIR भी कर दिया गया है। तो वो 4 तारीख को आएंगे, उनका साक्षात्कार है इंडिया स्पीक्स टेली पर। दिनेश जी कह रहे हैं राम मंदिर आंदोलन की श्रृंखला का एपिसोड जरूर कीजिए संदीप जी, आपके द्वारा दिया गया शंकराचार्य का एपिसोड मेरे 9 साल के बच्चे को लगभग सभी अरे वाह दिनेश जी, उसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये तो मुझे मतलब हमारा जीवन सफल हो गया। छोटे बच्चे यदि समझ पा रहे हैं तो पौधा लहलहा जाएगा, बरगद का वृक्ष बन जाएगा। लोग कहते हैं क्या जीतोगे तुम, हम तो जीत रहे हैं। छोटे बच्चों को यदि शंकराचार्य जी ने कैसे पुनर्जागरण किया सनातन का, अब क्या चाहिए, तो पर्याप्त है, हमारा जीवन सफल हो चुका। लीना शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने डीपी बनाया है। ये त्रिशूल बड़ा सुंदर है। अमरदीप कहो चेतन जी को ये त्रिशूल का उपयोग करें, बड़ा सुंदर त्रिशूल है जो है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। प्रकाश कोकुल जी आप धन्यवाद। आज जितने लोग मेंबर बने, बहुत अभी मुझे सबको सैलरी देना है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी, आपको अपने ज्ञान की विरासत को आगे ले जाने वाले कुछ लोगों को तैयार करना ही होगा। देखिए अभी अमित जी, दिनेश जी तैयार हुए, और आप जो कह रहे हो वो ठीक कर रहे हो, लेकिन मुझे ना बड़ा धोखा मिला। आपने कई यूट्यूबर्स अभी देखे होंगे बड़े बड़े, सबको हमने ट्रेन किया था। अब ये गाली मुझे देंगे, नहीं स्वीकारेंगे तो अलग बात है। और 40 लोगों को मैंने ट्रेन किया, वो सब एक ही धारा वाले निकल गए। पैसा अंदर से जब तक अध्यात्म नहीं आएगा तब तक आप राजनीतिक पार्टी बना लो, कुछ भी बना लो, आदमी लोभ लालच में फंस जाता है। तो वो आप देख रहे हैं। इसलिए मैं ये श्रृंखला सब बिल्कुल ही, बाकी लोगों को आप देखते होंगे कि अपने आप पे करते हैं, फी भरो ढेकना, ये सब के लिए होता है, ताकि जिसके अंदर धर्म जागृत हो जाए वही उस यात्रा पर निकल जाए। सनातन की यही विधि है, तो वही मैं कर रहा हूं। और धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूं कि KGF को, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के कारण थोड़ा सा मुझे डिले हो गया, पर KGF आपको मार्च से वो रूप ले लेगा। मार्च मतलब 15 जनवरी के बाद वो कोर्स आपको जो सभी संस्कार हैं उस पे टीचर्स अंग्रेजी में भी हिंदी में भी आ रहे हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, ताकि एक घर को टोटल सनातनी बना सके। पूरे मतलब गर्भ में बच्चे के जाने से लेकर और मृत्यु तक एक सनातनी बना सके, पूरे घर को सनातनी बना सके। तो वो प्रयास मैं KGF के जरिए करने जा रहा हूं 15 के बाद। और उस पे कुछ टाइप्स किए हैं हमने, समझौते किए हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आदि से, आप समझ रहे हैं, सब में कॉस्टिंग ये सब चल रहा है अभी। तो पूरा एक मैं हर घर को सनातनी बनाने का एक अभियान, हर घर सनातन, यही मेरा अभियान है, हर घर सनातन। उसमें संस्कारों के अलग अलग लोग कोर्स जो है आप उसमें ले सकते हैं, पूरी प्रक्रिया उसमें समझाई जाएगी, बताई जाएगी। और वो डिले भी होता रहा, मुझे उसके लिए एक बोर्ड भी खरीदना है, बड़ा कॉस्टली आता है, तो बोर्ड भी नहीं लिया है मैंने, तो इसमें डिले होता रहा, फिर पॉलिटिकल पार्टी आ गया। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं इसको करूंगा और हर घर सनातन को
बनाना ये लक्ष्य लेके चलेंगे तो हम सब जीतेंगे। सत्ता किसी की भी रहेगी, लेकिन यदि हम सनातनी हैं तो हम अपने संस्कार, सनातन सभ्यता, धर्म को बचा लेंगे। गौरांग जी कह रहे हैं, धन्यवाद संदीप जी, आपको जो लोग सुनेगा वह सच्चा सनातनी हिंदू बनकर रहेगा। अगर दूसरों को सुनेगा, सुनते रहेगा तो चापलूस, चप्पल चाटने वाला, खतनाधारी मालिक। धन्यवाद गौरांग जी, आपका स्नेह है। और मेरा यही प्रयास है कि मैं सच बताऊं, क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा क्या स्वार्थ होगा। बहुत मेहनत लगता है। मैं भी अगर पॉलिटिकली मास्टर स्ट्रोक लगाऊं तो ज्यादा व्यूअर्स होंगे, ज्यादा लोग आएंगे। पर अभी इसके लिए ही आप देखो, इतना हमको इतने नोट्स बनाने पड़े हैं कहां कहां से। तो क्योंकि ज्ञान का ऋषि ऋण तभी चुकता है जब ज्ञान की धारा आप अगली पीढ़ी को सौंप जाओ, आगे वाले को दे जाओ। जो हमने यहां से लिया वो दूसरे को दे जाओ। ये सनातन धर्म है और उसी का मैं पालन कर रहा हूं। इसलिए मैं लेफ्ट राइट नहीं देख रहा हूं, जो सच है वही बताता हूं। भले लोग नहीं आते हो तब भी आप देखते हो मैं धर्म की चीजें ही बताता रहता हूं। सन राजेश जी कह रहे हैं, संदीप जी प्रणाम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्री रामचंद्र मंदिर इतिहास को जरूर बताइए। आपके साथ हमेशा श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी के इतिहास का, मंदिर का जरूर बताया जाएगा। मुझे 1 सप्ताह दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। मोटे मोटे ग्रंथ हैं और सबकी नोटिंग करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, लेकिन मैं सब एपिसोड में पूछता रहूंगा। मैक्सिमम लोग यदि हाँ कहेंगे तो फिर मैं, क्योंकि उतना मेहनत करने को फिर मेरे साथ आप भी तैयार होंगे तो फिर मैं भी तैयार हो जाऊंगा। मनोज शर्मा जी कह रहे हैं, सर जी आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप देवेंद्र पांडे जी को बुलाइए, उनके द्वारा इतना विस्फोटक जानकारी दी गई विशाल के चैनल पर, जो आश्चर्यजनक होने वाली है। शुक्रिया। पांडे जी, विशाल भी अपना ही चैनल है तो वहां उन्होंने बोल ही दिया है जो है, तो फिर यहाँ भी देखेंगे, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा चीजों को परख परख के करता हूँ। अपने ही हैं और हमारे टीम से जुड़े हुए हैं। हम करेंगे, जरूर जरूर करेंगे। श्रीमान जी कह रहे हैं, सर हिंदू हैव बिकम ए सो डम्प एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन डिस्ट्रक्शन। ये बात आप ठीक कर रहे हो, और उसकी वजह ये है क्योंकि मुसलमानों को बचपन से उसका मजहबी किताब पढ़ाते हैं, क्रिश्चियनों को बचपन से पढ़ाते हैं, और हमारी तो नैतिक शिक्षा की किताब तक छीन ली गई पुस्तक। रामायण महाभारत गीता तो छोड़ ही दीजिए। तो जब आपके पास खाली हो जाओगे तो कोई भी कुछ बाहर डाल देगा, भर देगा। तो आप सोचो कि मैं जब, मुझे भी कितनी निराशा होती होगी, जबकि नहीं होती मुझे, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, लोग नहीं समझते। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहने की जरूरत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। समय की गति उस ज्ञान को बहुत तेजी से ले जाती है। नीलम जी कहा ब्रह्म तेज का प्रयोग करना चाहिए। दोगलों का विनाश बहुत आवश्यक है। अब वो तो स्वामी जी पर ही है, शंकराचार्य जी पर ही निर्भर करेगा। नीलम जी, उन्होंने कहा ही है। चंदन गोयल जी ने, प्रवीण तोगड़िया, नुपुर शर्मा, टाइगर राजा सिंह जी, आसाराम बापू, दारा सिंह, मोनू मानेश्वर, मनीष कश्यप, काजन गुरु जी, यति नरसिम्हानंद जी महाराज, सबको आप एक लाइन में लिख दो कि उन्होंने हिंदू समाज को ही धोखा दिया। हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति के साथ साथ उन्होंने भारत को भी धोखा दिया। यही एक लाइन में सत्य है, नाम की क्या जरूरत है। अरुण जी कह रहे, हिंदू दिन रात आरक्षण और सरकारी नौकरी की बात करता है, धर्म और देश से कोई लेना देना, इसलिए सभी पार्टी शोषण। सही पार्टी सही ठीक कर रहे हैं अरुण जी। और जबकि आरक्षण का लाभ भी उसे नहीं मिल रहा, वो लाभ भी मलेच्छ ले रहे हैं। तो और न उनको नौकरी मिलता है, नौकरी भी सरकारी सब खत्म करते जा रहे हैं। उनके जो व्यवसाय थे वो सब मलेच्छ ले गए। तो हिंदू यहाँ से दूसरे देश भाग रहे हैं, वहां भी वो पीटे जा रहे हैं। तो जो अपने आप को जो जड़ पकड़ के नहीं रहता, जड़हीन वृक्ष उखड़ जाते हैं तेज आंधी में। तो हिंदू अगर जड़ जो पकड़े रहेगा वो बचेगा, जो नहीं रहेगा वो खत्म हो जाएगा। व्लादिमीर का, सर जी मैं एसआर के बोल रहा हूँ, इसके कहने पर पीवीआर इनॉक्स वालों ने खुद ही 6 बजे से सलार के शोज को बुक करके साथ की फिल्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैंने उस पर रिपोर्ट एक, आप लोग अच्छा याद दिलाया। आप लोग जो लोग फिल्म पसंद करते हैं और साहित्य, लिटरेचर की पुस्तक, उसके लिए एक अलग चैनल है, आईएसडी सिनेमा एंड साहित्य। पर वहां पॉलिटिकल लोग ना आए गाली देने, तो सिनेमा देखता है ढेकना करता है, बिल्कुल आप मत आइए। पॉलिटिकल जो लोग हैं अब यहीं रहिए, वो सिनेमा वालों के लिए है। मैं सिनेमा देखता हूँ, उसमें मैं तो देखता हूँ, और लिटरेचर भी मैं पढ़ता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो उसके लिए एक अलग सा है,
ताकि साफ साफ, तो इसमें कल की रिपोर्ट भी मैंने इसी आधार पर दी थी, साफ साफ मैं बोलता हूं उसमें, क्योंकि बॉलीवुड और आदि ने सांस्कृतिक रूप से बड़ा भारी कब्जा किया है, उसको हम छोड़ नहीं सकते और वो अब खत्म नहीं हो सकता। वो बेडरूम में घुस गया, वो हमारे ड्राइंग रूम में घुस चुका है। उसको इग्नोर करके शुतुरमुर्ग मुर्गी मानसिकता का तो मैं नहीं हूं, इसलिए मैं अपने तरीके से फिल्म आदि को समझाने का प्रयास करता हूं। तो वही मैंने कल किया कि ट्रेड बिजनेस में ये कॉमन सी बात है कि कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, उसको लेकर शाहरुख खान के फैंस ने जो हमला किया सालार पे या प्रभास पे, वो एक अर्थहीन हमला था, बिल्कुल अर्थहीन हमला है और ये सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है। उस पे मैंने रिपोर्ट कल उस पे दी, आप लोग देख सकते हो। उस पे हर रोज या एक दिन बीच करके मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। अनिमा तिवारी जी करें, संदीप जी रामकड़ी को हम सब प्रायोजित करेंगे, बहुत धन्यवाद अनिमा जी। लोग अगर प्रायोजित करेंगे तो मैं कुछ और पुस्तकें ले आऊंगा। मैं तो बहुत लालची किस्म का इंसान हूँ पुस्तक के मामले में, और मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब कहते हैं, मेरा बेटा जी मुझसे किताब मांगता है, मैं कहता हूँ इसको ठीक से मोड़ना मत, पेन मत लगाना, तो अपनी माँ को कहता है ये इनका बेटा हो कि नहीं, मैं ये हमें भी तक किताब नहीं देते। मैं पुस्तक के मामले में बड़ा ही लालची आदमी हूँ। तो मैं, लोग अगर इस श्रृंखला को प्रायोजित करेंगे तो मैं पूरा एक जो है और पुस्तकों की श्रृंखला लाके, और मैं पूरा वीडियो पर मैं आपको ग्राफिक्स आदि घोड़ा दौड़ रहा टप टप ये सब नहीं, क्योंकि मैं लाइव में फिर आऊंगा, ग्राफिक्स आदि का प्रयोग मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको पूरी कथा फोटोग्राफ दिखाई जाएगी, कथा पूरी बताई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो अगर प्रायोजित लोग करेंगे तो बहुत अच्छा है, मैं इसको करने को तैयार हूं। मुझे 1 सप्ताह दीजिए ताकि मैं सारे पुस्तक रेफरेंस को ढूंढ के ले आऊं, पढ़ लूं और नोट्स बना लूं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बिना नोट्स के नहीं होता मुझसे, तो नोट्स बनता है। आप देखो अभी, आप शंकराचार्य जी वाला आप देखो आप कि ये कितना नोट्स बना है, ये इतना नोट्स बना है शंकराचार्य जी श्रृंखला पे, ये पूरा इतना नोट्स बना है, तब जाके मैं ये बोल पाया। और जब मैं बनाता हूँ तो मुझे याद हो जाता है, ये मेरी शैली है, तो फिर मुझे देखना कम पड़ता है, याद हो जाता है। तो आप लोग करेंगे तो मैं बिल्कुल 1 सप्ताह का मुझे समय चाहिए होगा। बहुत है, कल से सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं मुझे, और मेरा सर्वाइकल का दर्द ठंड में ना गर्दन से उखड़ जाता है, तो मैं पूरा लगा के रखा हूँ, और कल से सूरज भगवान दर्शन नहीं दिए, ये स्थिति है। तो क्या कहूँ। दोपहर 3 बजे पुलिन पांडा जी आएंगे, तो पुलिन पांडा जी के साथ आप लोग उपस्थित रहें। 4 जनवरी को जो है निग्रह आचार्य जी आएंगे 3 बजे, फिर श्वेता पुरोहित जी आएंगी। तो और ये आपके बड़े हेक्टिक होंगे आप लोगों के लिए, और मैं जब अयोध्या पर सीरीज कर लूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि अब से मैं करने जा रहा हूँ। तो फिर आप लोग ये भी बताइएगा कि दिन वाले शो में मैं करूं या रात्रि वाले में, ये भी आप बताइएगा। बुधवार बृहस्पतिवार तो फिक्स है गीता और विष्णु सहस्त्रनाम के लिए, तो उस हिसाब से आप सब बताइएगा। व्लादिमीर देखिए, व्लादिमीर अच्छी बात बता रहे हैं, बॉलीवुड पर ध्यान देना जरूरी है पॉलिटिक्स से तो, लेकिन अब मेरे को कई लोग गाली देने वाले हैं, ज्यादातर संघ वाले, तो मैं अब बैन ही कर देता हूं, उनसे मुंह कौन लगाए। बॉलीवुड का लाभ उठा के प्रधानमंत्री ने शाहरुख खान से प्रचार करवा लिया, और शाहरुख खान ने अपनी फिल्म हिट करवा ली। लोग समझ ही नहीं पा रहे। सांस्कृतिक रूप से इतना ज्यादा हमारे घर को पद्म पुरस्कार मिला एकता कपूर को, अभी एक फिल्म वो लेके आई है वेलकम करके, क्या नाम है उसका, थैंक्स वेलकम ऐसे कुछ करके, मतलब पूरे घर को छिन्न भिन्न कर देगी। तो कोई तो बोलेगा उस नजरिए से, जिस नजरिए की आवश्यकता है भारतीय परिवारों को, तो इसलिए वो चैनल ही मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि गाली देने वाले मुझे बहुत, गाली देने वालों की तो बढ़ोतरी मेरे लिए हो ही रही है। तो मैं उस पर साफ कह देता हूँ, भैया पॉलिटिक्स वाले मत आइए, ये सिनेमा वाले पसंद, जो उसको सिनेमा पसंद है और जिसको पुस्तकें पसंद है वही इस पे आए। देखिए श्वेता जी कह रहे हैं डंकी मूवी खालिस्तानी इतिहास को सपोर्ट करती है, कनाडा अमेरिका यूके वगैरह इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल असाइलम लोग लेते हैं, इसलिए भारत में नागरिकों की जान को खतरा है, इलीगल रूट से जान। सही बात है, मैंने नहीं देखा श्वेता जी, और इसलिए मैं उस पर वही बोल पाया जो विपुल रेगे ने मुझे लिख के दिया था। सालार तो मैंने देखे हैं, और राजकुमार हिरानी की फिल्म मैंने पीके के बाद देखना बंद कर दिया सिनेमा हॉल में, लेकिन आप ठीक करें, देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक पूरे एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। उस बारीक एजेंडे को अगर पकड़ने वाले लोग नहीं होंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बड़ा ही नुकसान करेगी। फायदा भी है, इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय करना भी नहीं चाहता जो लोग कुछ कहते हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, मैं भोपाल से
पटना से, इतने छोटे जगहों से इतने लोगों को रोजगार दिया, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको लाइन लेंथ पे लाना चाहता हूँ। मेरी हैसियत उतनी नहीं है, फिर भी मेरा प्रयास है, तो मैं इसलिए उसको एक नया चैनल ही शुरू किया है, जिसमें मैं इनके लाइन लेंथ चेक करता हूँ। दीपक कौशिक जी धन्यवाद। संदीप जी आपके प्रयास में यज्ञ में मेरा योगदान ये है कि आपके चैनल को मैं सभी को सब्सक्राइब करवा देता हूँ। बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगों तक ले जाइए कि अयोध्या सीरीज उस पे होने जा रही है, तो लोग देखे, पर लोगों को ग्राफिक्स सारे ज्यादा पसंद आता है, तो उस हिसाब से न सोचे, क्योंकि मैं कथा से कहूंगा आपको डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करके, तो और कोशिश करूंगा छोटा छोटा एपिसोड हो, भले लंबा हो। तो और 22 तारीख को 22 जनवरी को ये उद्घाटन है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि समाप्त हो जाए, तो इसलिए आप लोग बताइएगा, क्योंकि वो बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। एडिटिंग वाला जो पोर्शन है उसको अगर हम ग्राफिक्स आदि के साथ बनाए तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक एपिसोड बहुत टाइम लगता है, कॉस्टिंग बहुत आती है, उसके लिए बहुत कॉस्टिंग आएगी, तो वो कॉस्टिंग अब नहीं है मेरे पास, अभी कंपनी मेरी एकदम खाली हो चुकी है। तो मैं पुस्तकों के जरिए, नोट्स के जरिए आपसे समझाऊंगा, बात करूंगा, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो बताइएगा जरूर। नीलम जी के संदीप जी सच में ईश्वर की बड़ी कृपा है, आपको धैर्य दिया है। हम लोग तो समझाते हैं, लेकिन सामने वाले पर असर नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और हमें तो भगवान राम जी से सीखना चाहिए, 14 वर्ष वो वनवास रहे। हम तो कई बार मेरे मन में आता है परमात्मा हमारे लिए कितना कष्ट चाहता है, हम लोग छोटे छोटे कष्ट से घबरा जाते हैं। उन्हें हमारे लिए जन्म लेना पड़ता है, मानव जीवन में यात्रा करनी पड़ती है, युद्ध लड़ना पड़ता है, वनवास झेलना पड़ता है। तो परमात्मा स्वयं हमें दिखाते हैं कि वो कितना कष्ट झेलते हैं मानव को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। और हम सब यदि ऊंचाई पर नहीं जाते हैं तो हमने परमात्मा के साथ भी उनके उनके त्याग तपस्या को भी हमने व्यर्थ किया। इसलिए उनसे ही धैर्य सीखने में मिलता है। भगवान देवकी का धैर्य सबसे बड़ा धैर्य, 6-6 8-8 बच्चे उनके, 6 बच्चे मार दिए गए एक माँ के आंखों के सामने, और फिर भी माँ बच्चे को जन्म दे रही है, उससे बड़ा क्या धैर्य होगा। हम लोग तो छोटे छोटे संकट से जूझते हैं, यही ना कि भाई पैसे नहीं है, फंड नहीं है, ये नहीं, यही ना, पर उनके सामने आंखों के सामने 6-6 बच्चे, उन्हीं का भाई उनको मार रहा है, कितनी पीड़ाजनक स्थिति है। तो परमात्मा हमारे लिए जन्म लेता है, कष्ट सहता है, इसलिए हमें धैर्य उनसे सीखना ही चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। सोमना कोटा भास्कर जी धन्यवाद। नमस्कार, वी नीड द राइटफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग श्री राम मंदिर, वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। प्रयास रहेगा मेरा, मेरी टीम को हौसला मिले, आप लोग अगर चाहेंगे तो वे चीजें हम करेंगे, और निश्चित तौर पे करेंगे। श्रृंखला तो मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे अभी अकेला ही हूँ जो श्रृंखला मैं करता हूँ, ये ज्ञान वाले इतनी सारी, तो उससे मुझे कंटिन्यूटी मिलती है, मुझे भी सीखने को मिलता है और श्रोताओं को भी कंटिन्यूटी मिल जाती है। तो मैं ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए करता हूँ, मैं अपने लिए भी करता हूँ, मुझे भी पूरी रिकॉल मेमोरी मेरे, मुझे सब हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।